स्टूडेंट्स ये वाला वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए आपने तैयारी चालू की है एग्जाम के बाद, और अब जब आप टारगेट वगैरह सेट कर रहे हैं, आपने डिसाइड किया 2 हफ्ते में 7 चैप्टर 8 चैप्टर जितने भी आप कंप्लीट कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का बैकलॉग बिल्डअप होना चालू हो गया होगा। और ये जो बैकलॉग है ये काफ़ी टेंशन देता है। लगता है पिछले साल भी यही हुआ था, वापस इसी साल हो रहा है, और फिर खुद के ऊपर शक होने लगता है कि क्या मैं सच में तैयारी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्या मेरे साथ वही होगा जो पिछले साल हुआ था, और क्या मैं सच में केपेबल हूँ नीट को क्रैक करने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ हो रही है एक लेवल पे थोड़ी नेचुरल है। जब आप टारगेट रखेंगे, हर बार जरूरी नहीं है कि आपका टारगेट पूरा होगा और थोड़ा बैकलॉग बनेगा, पर इसको फंडामेंटली आपको सोचने की जरूरत है कि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में क्या करूं, ठीक है, जिससे मैं इस चीज को बेटर कंट्रोल कर पाऊं। ठीक है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तैयारी चालू की, काफी लेट नीट के एग्जाम के बाद तैयारी चालू की, जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है, टारगेट सेट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि हमारा कोर्स ज्वाइन करें और हमारे कोर्स से कैसे तैयारी कर पाएंगे, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये रियलिटी है, ठीक है। इतने चैप्टर आपको खत्म करने हैं, 7 महीने बचे नीट के एग्जाम में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप यदि तरीके से तैयारी करेंगे तो ये वाली चीज पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। पर आपको ये चीज सोचनी है कि क्या सारे चैप्टर्स को बिल्कुल फ्रेश बेस 0 लेवल से पढ़ने की जरूरत है, या आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो अच्छे खासे आते हैं और थोड़ा ध्यान से उसे थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके करें तो कम टाइम में हो जाएगा। और दूसरी चीज, हम कोई तरीका निकाल सकते हैं क्या जिससे डिफिकल्ट चैप्टर्स को ज्यादा टाइम दे पाए। तो ये मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। मैं बार बार पहले भी बोला हूं, अभी भी बोल रहा हूं, आप 96 चैप्टर्स को पूरा पढ़ने की जगह इसको इजी, मीडियम और डिफिकल्ट में ब्रेकअप कर लीजिए। ठीक है, लेट्स से आपके 40 चैप्टर इजी लगते हैं, आपको 20 चैप्टर बहुत मुश्किल लगते हैं, ठीक है, और 36 चैप्टर है जो मीडियम लेवल के हैं। डर नहीं लगता पर गलतियां भी हो जाती हैं। ठीक है, हमने दूसरी चीज आपको क्या बताई है कि आपको इस सीक्वेंस में पढ़ना है। आपने वीडियो देखे, वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग किया, ठीक है, और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई चैप्टर है तो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बायो का चैप्टर है तो 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। ठीक है, बाय द वे ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन थे, और आप में से काफी सारे लोगों का कंप्लेंट था कि सर ये 100 क्वेश्चन कहाँ है, ये कल आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे जिससे आप इस चीज को प्रॉपर्ली फॉलो कर पाए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो इजी वाले चैप्टर्स हैं, और स्टूडेंट्स देखिए, आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये एक जेन्युइन एडवाइस है। इस चीज को आज से आप अप्लाई करना चालू करिए, 1-1.5 घंटा निकालिए, थोड़ा सोच लीजिए और इजी, मीडियम, डिफिकल्ट में ब्रेकअप कर लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं इजी वाले जो चैप्टर्स है ना, पहले उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, पहले उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। यदि आपके क्वेश्चन सारे सही हो जाते हैं तो ये वाला पोर्शन है ना, रहने दो, हल्की फुल्की एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, क्विक रीडिंग कर ली, पर इसमें टाइम बच जाएगा। ठीक है, और यदि गलत होते हैं, काफी सारे गलत होते हैं, तो आपको इजी लग रहा था एक्चुअली मीडियम है, डिफिकल्ट है, तो फिर ये पूरा करो, है ना। यदि आपको डिफिकल्ट लगता है तो फिर ये पूरा करो इस सीक्वेंस में, वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, एनसीईआरटी पढ़ा और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। पर इजी लगता है तो आप ऐसे चलो। यदि ये अच्छा हो जाता है, और अच्छे होने का मतलब है 90 से 95% क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए सही हो गए, तो ये वाला पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं। इस वाली चीज से क्या होगा, आपको इन 2 चीजों के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा मैं बहुत ही सिंपल बात कर रहा हूं, पर देखो बच्चों, ज्यादातर जिंदगी में जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है ना, सोल्यूशन एक्चुअली बहुत सिंपल ही होता है। ठीक है, ये वाली चीज खासकर जो 2021 में तैयारी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2021 में एग्जाम लिखेंगे, यदि आपका बोर्ड एग्जाम है तो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। आपको यह सोचने की जरूरत है जो 11th के चैप्टर थे, आप सब में 0 हैं, या बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद इस वाली चीज को स्किप कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। पर जैसे ही आपने ये वाला टाइम बचाया, ठीक है, ये सारा टाइम आपको मीडियम और डिफिकल्ट चैप्टर्स के लिए ज्यादा मिल गया।
जो मैंने यहां पे लिखा है, कैन वी फिगर आउट सम वे टू स्पेंड मोर टाइम ऑन डिफिकल्ट चैप्टर्स। ये आपको तरीका अभी से अप्लाई करना पड़ेगा। अभी तक आपने तैयारी चालू नहीं की, यदि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो भी आपको ये वाला तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। और इस सेंस में जिस तरह का हम रिकॉर्डेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हर जने का इजी मीडियम डिफिकल्ट डिफरेंट होगा, हर जने का इजी मीडियम डिफिकल्ट डिफरेंट होगा, और आप अपनी सीक्वेंस के हिसाब से टारगेट सेटिंग करते हो तैयारी कर सकते हैं। एक लाइव क्लास में बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि लाइव क्लास तो लिविंग वर्ल्ड से चालू होगी और एंड तक जाएगी केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन तक, और उसके बाद उधर से चालू होगी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और एंड तक आएगी एनवायरमेंटल इश्यूज तक। आपको वो चीज नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीजें आपके इजी वाले पोर्शन में हो और आप चाहते हैं कि मैं तो न्यूरल कंट्रोल से स्टार्ट करूं। ठीक है, ये चीज देख लीजिए, बोर्ड को समझ लीजिए अच्छी तरह। मैं एक बार हट जाता हूं। ये वाली चीज आपको आज से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको इन वाले चैप्टर्स के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा। मैं आपको वापस बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी चैप्टर छोड़ दो। जब आपके इन चैप्टर्स के क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये वाली चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको चैप्टर आता है। ठीक है, सही नहीं होते तो आपको लग रहा था इजी है, एक्चुअली मीडियम डिफिकल्ट था, तो उसको पूरा करना है। पर इससे बच्चों काफी टाइम आपका बच जाएगा, और मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूं कि आप इस चीज को आज से इंप्लीमेंट करना चालू करिए। आप यदि हमारा कोर्स ज्वाइन करें तो आपको सबसे पहले, ठीक है, टारगेट सेट करने से पहले इजी मीडियम डिफिकल्ट में ब्रेकअप कर लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं जो जूम क्लास भी कर रहा हूं, बाय द वे, यदि आपने हमारा कोर्स लिया है, अचीवर कोर्स लिया है, ठीक है, या फिर आपने फुल कोर्स लिया है या इंस्पायर बैच, कोई भी आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मनीष सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे जूम कर सकते हैं। वहां पे भी मैं यही वाली चीज एक्सप्लेन करूंगा, पर होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, आगे अब और तैयारी करने से पहले 1 घंटे रुक जाओ, इस वाली चीज को करो और आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो एक बार वीडियो के कमेंट्स में मुझे बता दीजिए कि आपको ये वाली चीज समझ में आ गई और क्या आप इसे अब इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है वो बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा एक इसके ऊपर एक फॉलोअप वीडियो बना दूं। ठीक है बच्चों।